हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने सीटेट 2022 में आवेदन कर दिया है या आवेदन करने वाले हैं तो दोनों कंडीशन में इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार सीटेट के नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने कुछ अहम बदलाव किए। इनमें से एक बदलाव छात्रों के सामने बड़ी मुसीबत बन के खड़ा हो गया है, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर ना तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो आज स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। आप देखेंगे 15 नवंबर को कि सीटेट हर जगह सीटें फुल, इन छात्रों को यहां पर झटका लगा है। इसी के साथ साथ सीटेट इस बार क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले आप यहां पर ये अपडेट देखें। सीटेट के फॉर्म इस समय शुरू हैं और 24 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। बता दें कि लास्ट डेट के पहले ही लाखों अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म को भर दिया गया है, लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। जैसे कि सीबीएसई ने बताया है कि जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा उसके मनपसंद शहर में सेंटर मिलेगा, लेकिन यहां पर समस्या जो है खड़ी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सभी शहरों की सीटें फुल हो चुकी हैं। सिर्फ गाजियाबाद और नोएडा में सीटेट की खाली सीटें हैं, जो कि बहुत जल्द 2 या 3 दिन में फुल हो जाएंगी। ऐसे में अभ्यर्थी गुहार लगा रहे हैं कि जो शहरों की सीटें फुल हो चुकी हैं वहां की सीटों को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थी किसी कारणवश आवेदन जो है वो नहीं कर पाए थे। अभी तक क्या होता था कि सीटेट में पहले आवेदन लिए जाते थे और आवेदन के आधार पर दिन जो है वो निर्धारित किए जाते थे कि एग्जाम 20 दिन में होगा, 25 दिन में होगा या 30 दिन में होगा। उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट निर्धारित की जाती थी और छात्रों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होती थी। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पहले ही बता दिया कि किस जिले में कितने जो है वो सीटें हैं, मतलब कितने अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे उस जिले में एग्जाम देने के लिए। अब इसमें हुआ क्या, जैसे मान लीजिए लखनऊ का अभ्यर्थी, अब आप आवेदन करवा रहे हैं, 24 दिन का समय दे रहे हैं, तो इसमें ये ज्यादती क्या है कि आप पहले आवेदन करें। अब जो छात्र आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने क्या कर दिया कि देखिए आप समझिएगा अच्छे से, मान लीजिए 30 शिफ्ट हुई, उसमें से लड़के ज्यादातर लखनऊ ही चाह रहे हैं या आपका गाजियाबाद चाह रहे हैं या आपका कानपुर चाह रहे हैं, इलाहाबाद चाह रहे हैं, तो वहां पर सेंटर ज्यादा बना दिए गए और जहां पर स्टूडेंट्स कम थे वहां पर सेंटर कम बनाए गए। जैसे मेरा ही शहर आप ले लें, लखीमपुर खीरी, आज तक सीटेट में जो है वो सेंटर नहीं बनाया गया। इस बार आपने इसको सेंटर बना दिया। अब लखनऊ का जो लड़का है या कानपुर का लड़का है वो यहां क्यों सिलेक्ट करे आकर के, और यहां का लड़का जो लखनऊ में रह रहा है उसने लखनऊ को सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। यही वजह हुई है कि इस बार परीक्षा केंद्र की काफी बड़ी मारामारी शुरू हो गई है। लेकिन आपको मैं यहां पर अवगत करा दूं, आपके पास यूपी के स्पेशली छात्रों के लिए अभी लखीमपुर, सीतापुर वगैरह ऑप्शंस हैं। तो अभी आप आज से कल तक अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें, जिससे आपको यूपी के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। अदरवाइज अब यूपी में बिहार वगैरह बाहरी जो लड़के हैं अन्य स्टेट के, वो भी यहां पर पहुंचने लगे हैं, क्योंकि यूपी में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो काफी ज्यादा है और बिहार वगैरह में सीट बिल्कुल जो है वो फुल हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप जल्द से जल्द आवेदन जरूर करें, क्योंकि इस बार सीटेट आपके लिए खास होने वाला है। केवीएस में बंपर वैकेंसी आपको दिसंबर माह में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें लगभग 5000 के पास आसपास जो है वो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है और एनवीएस में भी 5000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। DSSB को लेकर के मैंने ऑफिशियली आपको नोटिस दिखाया था। DSSB की लगभग 25,000 वैकेंसी है, इनमें 6 से 7,000 वैकेंसी जो है वो प्राइमरी टीचर की है। आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वैकेंसी है। और अगर बिहार की गवर्नमेंट ने चाहा, क्योंकि बिहार में सीटेट ही पूरी तरह से मान्य है, तो ये जो आपका सातवां चरण आने वाला है, जिसमें 2 लाख के आसपास भर्तियां हैं, इसमें अन्य राज्य के भी सीटेट छात्रों को मौका मिलने की पूरी उम्मीद है। तो भैया ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अब आगे आपको मौका मिलने की उम्मीद बहुत कम है। यूपी के अंदर अगर आप बात करोगे, पीएनपी टेट कराने के मूड में नहीं है, और आगे से अगर सुपर टेट जल्दी आ जाता है, लक बाई चांस मान लीजिए आप एक एग्जाम में फेल ही हो गए, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो ऐसे में आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा और सीटेट हर जगह पूरी तरह से मान्य होता है। तो ये तो गलती बिल्कुल भी मत करिएगा सोचने की कि सीटेट हम बाद में दे लेंगे। तो पहला काम ये करना है कि आपको सीटेट के लिए आवेदन जरूर करना है और आज ही आवेदन करना है। और अगर आवेदन कर चुके हो तो कमेंट में बताइएगा। अब दूसरी अपडेट यहां पर यह है कि सीटेट में इतनी ज्यादा फीस होने की वजह से बहुत सारे जो अभ्यर्थी जिनको आर्थिक समस्या की वजह से फॉर्म में लेट लतीफी हो जाती है, ऐसे अभ्यर्थी मांग करने लगे कि जो शहर है उत्तर प्रदेश सहित बिहार व अन्य राज्यों के, वहां जो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं उनकी सीटों में इजाफा किया जाए, क्योंकि सीटें फुल होने की दिशा में अभ्यर्थियों को काफी दूर एग्जाम सेंटर बनाया जा रहा है। हो सकता है कि सीटें फुल होने की दशा में आपको 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेज दिया जाए। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के सामने एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर सीबीएसई के द्वारा कोई फैसला होता है तो सबसे पहले आपको जो है वो अपडेट दे दी जाएगी। एग्जाम दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद कभी भी हो
सकता है और जनवरी तक एग्जाम पूरे 1 महीने तक ऑनलाइन मोड में संचालित होंगे। तो आर्थिक भी समस्या है, बात सही है, इतने महंगे महंगे फॉर्म है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रुपए आवेदन, और फिर जहां आप ऑनलाइन सेंटर पर कैफे पे जाकर के करवाते हैं 100-150 रुपए उसको भी चाहिए। तो आर्थिक समस्या भी है। और भैया ये गलती मत करना, मान लीजिए आप बिहार के हैं और आप लेट हो गए, तो ऐसे में आपको यूपी का कौन सा जिला मिलता है, बिहार से अगर लखीमपुर सेंटर लगा दिया गया तो आते आते ही हालत खराब हो जाएगी। तो पहला काम तुरंत करो, अपना एग्जाम ये जो फॉर्म है आवेदन वाला वो भरो, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अपने आसपास का सिलेक्ट करो। और बाकी कोई भी दिक्कत अगर आ रही है, इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, अगर ट्विटर कंपेन वगैरह में आपकी जरूरत पड़ती है तो उसको लिए भी बता दिया जाएगा। बाकी बीएड, डीएलएड, बीटीसी, जीएसटीसी, जेबीटी किसी के भी छात्र हो, सीटेट टेट, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि ये समय समय पर आपको ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।